हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 68 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड आज हम रचनात्मक लेखन करेंगे जिसकी डेट है 13 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो कहानी या कथा सुनने, पढ़ने, लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है क्योंकि ये सबके लिए मनोरंजक शिक्षाप्रद होती है। हितोपदेश, पंचतंत्र, विक्रम बेताल, दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इसमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आज हम कहानी के लिखने पर बात करेंगे जिससे आप भी कहानी लिख सकें। कहानी लिखने में अपने कल्पना और रचना शक्ति का विकास होगा। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखन अपनी ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा करता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति की कहानी के कथानक यानी कहानी की घटनाएं, पात्र, कहानी के लोग, वातावरण, कहानी का समय, उस समय की वस्तुएं को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा, शैली, शब्द, वाक्य और लिखने का तरीका पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी है। और ऐसी कुछ कहानियों का प्रयोग फिल्म और टीवी सीरियल बनाने में होता है। कुछ कहानियाँ लंबी तो कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। आज की कथा या कहानी अधिकतर छोटी या लघु होती है क्योंकि अब लोगों के पास कहानी कहने, सुनने और पढ़ने की समय की कमी होती है। तो आज की कहानी विशेषता है कि इसका मुख्य विषय फिर भी बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं। लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या, भाव या विचार हो। आज की कहानी का आधार है मनुष्य के जीवन का संघर्ष। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, किंतु आज कोई भाव, विचार और कौतूहल जगाने वाली कहानी को सफल माना जाता है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों को अधिक पसंद है। इसकी भाषा को सरल और हमारे जीवन को आसपास रखा जाता है। पुरानी कहानियों का अंत अधिकतर सुखद होता है, किंतु आज ऐसा नहीं है। विद्यार्थी 4 प्रकार या विधि से लघु कथा लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। वो कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिख सकते हैं, रूपरेखा के सहारे कहानी लिख सकते हैं, अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकते हैं, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास कर सकते हैं। अब लघु या कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। यदि रूपरेखा संकेत दिया गया तो उसके आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं को क्रम से स्तुति विस्तार देना चाहिए और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए। जो कहानी जितनी छोटी हो उतनी अच्छी बनती है। ऐसा प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए, ना ही अनावश्यक रूप से उसे अधिक बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा पात्र भी नहीं डालने चाहिए उसमें। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक या प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक शब्द या अधिक लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए, यानी इसका नाम अच्छा देना चाहिए। और प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोकृतियों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे चोर भाग गया को हम ये भी लिख सकते हैं, चोर 9 गिराया हो गया। तो ये हम मुहावरा लिख के भी अपनी कहानी अच्छी कर सकते हैं। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है, यानी पास्ट में लिखी जाती है। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख व संक्षिप्त होनी चाहिए। अब नीचे दिए गए संकेत के आधार पर आपको एक लघु कथा लेखन और उसके नाम दीजिए। एक किसान ने के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी ने तोड़ा, एक एक कर लकड़ियाँ तोड़ी, शिक्षा। तो ये आपको लिखना है। तो ये तो आपने कहानी सुनी रखी है, तो आप तो इजीली बना सकते हैं। और आपने इसका शीर्षक क्या डाला? एकता में बल। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। किसान के चारों बेटे पूरे दिन आपस में लड़ते रहते थे और किसान देखकर दुखी होता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान बूढ़ा हो गया और अब इस समय किसान मरने के निकट पहुंच गया था, पर वह नहीं चाहता था कि लड़के
आपस में लड़ते रहें। उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें सीख देने की कोशिश की। अपने घर में बेटे को लकड़ियाँ का एक एक गट्ठर दिया और कहा कि इसको तोड़ने की कोशिश करो। लकड़ी का गट्ठर किसी से नहीं टूटा। फिर किसान ने एक लकड़ी को तोड़ने को कहा तो सभी ने आसानी से तोड़ दिया। किसान ने उन्हें शिक्षा दी कि एकता में बल है, वरना सब तो अलग अलग करके तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और सब एक साथ रहने लगेंगे। और सब एक साथ रहेंगे तो तुम में से कोई किसी को भी कोई कुछ नहीं पहुंचा सकता। ऐसी लकड़ी के हम बंडल को नहीं तोड़ सकते, पर एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं। तो ये आप कहानी लिखेंगे, छोटी सी लघु कथा लेखन। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।